लोकसभा चुनाव के बीच हरियाणा में 3 निर्दलीय विधायकों के सरकार से समर्थन वापस लेने के बाद कांग्रेस और जेजेपी की उम्मीदें बढ़ गई हैं। दोनों ही दलों को लगता है कि अब अगर राज्यपाल सदन में शक्ति परीक्षण का निर्देश दे दें तो बीजेपी सरकार गिर सकती है। कुछ समय पहले तक बीजेपी के साथ में सरकार में रही जेजेपी तो राज्यपाल को पत्र भी लिख चुकी है। महीने पहले जो सरकार बनी थी आज वो अल्पमत में चली गई है, क्योंकि उनको सपोर्ट करने वाले 2 एमएलए, एक भारतीय जनता पार्टी का, एक निर्दलीय ने इस्तीफा दे दी और 3 एमएलए इंडिपेंडेंट जो सपोर्ट कर रहे थे उनने अपना सपोर्ट विड्रॉ कर लिया गवर्नमेंट से। महामहिम राज्यपाल को लिखित तौर पर भी हमने भेजा है और ये मांग करी है कि संविधान के अनुसार ये पावर महामहिम के पास है कि वो फ्लोर टेस्ट के लिए आदेश सरकार को दे और सेशन बुलाकर फ्लोर टेस्ट कराए। उधर कांग्रेस को भी मौका ठीक लग रहा है। राज्यपाल से मिलने तो कांग्रेस का प्रतिनिधि मंडल भी जा रहा है, लेकिन जेजेपी की एकजुटता पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा को शक है। डेलीगेशन जाएगा, हमारा विधायक लेके जाएंगे, हम लोग 30 इकट्ठे हैं, वो है कि नहीं है ये देखने वाली बात है। अगर ये बेहतर होता कि 10 के 10 एमएलए परेड कर देगा, हमारे तो 20 आदमी जाएंगे, कोई डाउट होगा तो परेड करा देंगे हम। दूसरा, ये मौजूदा सरकार जो है वो अपमत में आ गई है। अब नैतिकता के आधार पर इसको तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए, राष्ट्रपति शासन करके या डिमांडिंग फ्रेश इलेक्शन। भूपेंद्र सिंह हुड्डा जेजेपी विधायकों को लेकर शंका तो जता रहे हैं, लेकिन पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर का तो कहना है कि खुद कांग्रेस के विधायक भी एकजुट नहीं रह पाएंगे। पार्टियां हैं, उनको जो चीजें लिखनी है लिखें, उसमें असर नहीं पड़ता है, क्योंकि उनका जो गणित है 30 और 3 जमा 33 करते हैं। अगर वो फ्लोर पर आएंगे, अगर उसमें से 23 को भी संभाल के रख सकें तो बड़ी बात होगी। ऐसा नहीं है कि वही कुछ कर सकते हैं, हमारे पास भी बहुत से संबंध हमारे अंदर खाते हैं, चाहे वो जजपा के लोगों से हैं, चाहे हमारे कांग्रेस के लोगों से हैं, क्योंकि अभी तो अविश्वास प्रस्ताव लाने की कोई संभावना लगती नहीं है। लेकिन अगर कोई इस प्रकार की स्थिति बनती है तो फ्लोर टेस्ट होगा, और उस फ्लोर टेस्ट में सबसे पहले उनकी बात तो तब मान्य होगी जब गवर्नर साहब उसमें संतुष्ट होंगे। खास बात यह है कि इस समय पूरे देश के साथ साथ हरियाणा में भी लोकसभा चुनाव हो रहे हैं और ऐसे में कांग्रेस और जेजेपी अगर बीजेपी सरकार को गिराने के लिए एक साथ आते हैं तो हरियाणा की सियासी समीकरण भी बदल सकते हैं और लोकसभा चुनाव के मुद्दे भी। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस।